पहुँचे नहीं, वो हालचाल देखना है। तो हमारा बोलना ये है कि ये जो पद्धत है, राशन दुकान वाले जो ब्लैक मार्केटिंग हो रही है गैर कानूनी तरीके से, लेकिन अच्छे अंदाज में नमाज पढ़ के आदमी ब्याज खा रहा, ईमानदार मंदिर में जाके ब्याज खा रहा है ना, तो वो सब बंद करो। सीधे जाके अगर आप लोग विजिट करेंगे, पंचनामा करें, मैंने बोला था दुकानों पे जाओ, पंचनामा करो, विजिट करो, अगर वो गैर कानूनी या गलत काम करता है तो वहाँ पर जाके उनके ऊपर केस बनाओ। मैंने आपको ये बात बोला था, लेकिन 20 दिन तक देखा कोई राशन दुकानों पे कोई भी अधिकारी नहीं गया। नहीं तो मुझे बताओ एक भी राशन का पंचनामा हो नहीं। तो ये करना चाहिए, ये आप लोगों की जिम्मेदारी है, कोटा बढ़ाने की जिम्मेदारी आपकी है। आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा अनाज मिले, उसके ना मरे, नहीं तो आज हम क्यों बैठे। दुकान क्या करता था, मारपीट करता, तोड़ करता, सब करता, जब वो गुस्से में कुछ भी करता। तो ऐसा मत करो, लोग खुशी से रहे और आराम से आपका नाम भी लेवे। मैंने इनको आपके आने के पहले बोला इज्जत से बात करो, सब मिलके बैठ के बात करो, वो आपकी बात सुनेंगे, वो भी इंसान है। तो आप लोग हमारी जो मांगे है, ये जो हमारी मांगे है हिंदुस्तान जनता पार्टी की तरफ से, मैं बैठा हूँ मरण भरत पे, है ना, ये जो है जमातुल उलमा हिंद पार्टी मालेगांव, उसके जिला अध्यक्ष ये बैठे हैं। बापू मनोज पवार जो है ये सर्वधर्म संभव मंच के अध्यक्ष है। हम तीनों यहाँ मरण भरत पे बैठे हैं। मेरा तो दिल उठने का नहीं बोल रहा है, लेकिन दहते साहब और आप इतने सीधे हैं खड़के साहब कि मुझे तो आपकी बात सुनने पर मजबूर। आप मुझे इसका ऐसा आश्वासन दो। उस टाइम में बायोमेट्रिक मशीन जब आई थी, मैंने उस टाइम में डिमांड किया था, 9 साल में आज तक डिमांड नहीं हुआ, कुछ हल नहीं हुआ। कैसे होगा दहते साहब, जरा मुझे बताओ। बस ये हमारी जो 8 मांगी है, इसको आप अच्छे ढंग से करो। सुबह मैंने DSO साहब को भी फ़ोन किया था यहाँ बैठे कि हम यहाँ बैठे, उनको न्यूज़ भेजिए, आप हमारा मसला हल करो। गरीब लोगों की बददुआ बहुत ख़राब लगती है, हम भूखे लोग हैं, गरीब लोग हैं, काम छोड़ के ऑफिस में 4-4 दफ़े बुलाया जाता है काम के लिए। और आपकी ऑफिस से ये क्यों लेटर निकलता है अखबार वालों को, एजेंट लोगों से काम मत कराओ। मैं बोलता है जितने बैठे 1 दिन में आएंगे काम करके देंगे क्या आप, क्यों ऐसा अखबार में दिया जाता है। 1 दिन में काम करके तो कोई एजेंट को देंगे, हम एजेंट लोगों को मानते भी नहीं। हम सामाजिक कार्यकर्ता है, तीनों चारों जितने बैठे हैं, हम जो है सामाजिक कार्यकर्ता है। आवाम का काम होना चाहिए, मेहरबानी करो, ऊपर वाले का डर रखो और जरा हमारे काम को करो। इतनी ही विनंती और गुजारिश आपसे है। क्या नितार भाई, गलत तो नहीं लगा आता मी सांगतो का, आता ते ऑनलाईन काम आता 3 महिन्यापासून बंद आहे। लोकांचे कामं सर्व पडलेले, माझे पण कार्ड पडलेले, फॉर्म पडलेले, दिवसातून मी 4 चक्कर कापतोय, पण तुम्ही एक पण मला ऑनलाईनला टाकलेलं नाही आत्तापर्यंत। आणि जिथं पैसे ते 5,000 रुपये देता, 7,000 रुपये देता, यांचं बरोबर तिथं काम होतंय। तर आता हे काम होत असताना एकाने माहिती अधिकार टाकला, त्याच्यामध्ये ते ऑनलाईन बंद होऊन गेलं। आज 3 महिने होऊन गेले। तर मला एकच म्हणायचं आहे का ते केव्हा चालू होणार ऑनलाईन, त्याची तारीख पाहिजे मला। आणि जर तारखेला नाही झालं तर परत आमचं उपोषण परत चालू होणार आहे। साहेब थोडं जोरात बोला, जोरात बोला, जरा जोर में बोलो। ये लोग ते तारीख द्या आम्हाला, का ह्या तारखेला आम्ही ते ऑनलाईनचं काम चालू करणार आहे, त्याशिवाय आम्ही उठणार नाही, हे तुम्ही लक्षात घ्या। आता त्या ऑनलाईनचं काम करायला सुरुवात केली कधी नाही, आम्हाला असं सांगा का बाबा उद्यापासून चालू होणार आहे। ऑनलाईनचं काम चालू आहे ते सांगा, कधी चालू होणार आहे, हो ती तारीख अशी 2 दिवस 3 दिवस 8 दिवस असं काहीतरी असेल ना। चालू है क्या, ये बोलो। रिटायरमेंट के पहले हो जाएगा, वो सीधा है रिटायरमेंट के पहले हो जाएगा। 5,000 रुपये घेतात तो पिवळं कार्ड होतं। पोरांचे नाव कमी करून आमचं राशन कमी झालं। साहेब बोलताय, बोला साहेब। स्वतःचं राशन कमी झालं, सारे भाऊ कमी झाले। बोला साहेब, बोला इधर बोलो, माइक दे दो। कार्यालयात संख्या कमी आहे, संख्या कमी, त्याला आम्हाला काय घेणं आहे, संख्या कमी त्याला आम्ही काय करणार। तर आपण आमच्या सह्या चालेल का, तर आम्ही करतो लोकांचे काम। कर्मचाऱ्यांची संख्या मागितलेली तिकडे। शेतूमध्ये जे लोक काम करतात त्यांना पुरे अधिकार दिले का तुम्ही? नाही, मग त्याचं पूर्ण ऑफिस घेऊन बसता, पूर्ण ऑफिसच्या आब्या त्यांच्याकडे सर्व। अच्छा, ये योग्य ना हो।
लिगल एक भी आदमी नाही. त्या माणसाकडे चाय बी तरी बाया. दत्त साहेब मी मागे लेटर दिलं होतं ना, काय कारवाई केली आपण? मला उत्तर पत्र पण नाही तुमचं. मटन और देसी के बोतल मेरे ऑफिस में तुम्हारे आना मेरे त्यांनी काढली ना. फिर मैंने काढी ना उसको देसी बना ना मटन देसी के बोतल वहाँ पर ऑफिस में मेरा वीडियो है वीडियो मेरे पास चुकीचं होणं का म्हणून काहीतरी अरे एक आम्हाला संस्कार आहे ऑफिसला असं आम्ही ज्ञान बरं का. हे लोक जे म्हटले ना चांगलं काम केलेलं आहे. मी बोलू द्या. अरे वो बोले या कार्यालयात कोणत्याही चुकीचं काम होत नाही. पहिली गोष्ट जे रितसर काम होणे, पण कार्यालयात कर्मचारी संख्या कमी आहे. ॲक्च्युअल एवढी महानगरपालिका एवढ्या महानगरपालिकेत क्लर्क कमी आहे. तर आम्ही जिल्हा पोर्ट यांच्याकडे पत्रव्यवहार केलेला आहे. तर 4 माणसं काय करणार एवढ्या माले आहे की नाही साहेब. कोणाचाही गैरसमज करून घेऊ नये. या कार्यालयात कोणतंही गैरकाम होत नाही. जो बी आलेला असेल दैते खडके देसले तुमच्या कामाशी परिपक्व आहेत. कोणत्याही कामात आम्ही पूर्ण सहाय्य करण्यास मदत. साहेब रेशन दुकानदार पावती का देत नाही हो धान्य घेतल्यानंतर? ते बी पत्र दिले रेशन दुकानदारांना. नाही कोणी अफवा आजपर्यंत पावती भेटली नाही. सगळे रेशन दुकानावर जातात, पावत्या दिल्याच जात नाही. ते म्हणता मशीन खराब आहे. मशीन करा सांगतो ते. मैं क्या पूछ रहा कोणी गैरसमज करू नये बरं का. तरी आम्ही मागणी केलेली जिल्हा पुरवठ्याकडे. कर्मचारी आलेत, आम्ही तुमचं काम करू. चालू होणार ते सांगा फक्त. त्याशिवाय मी उठणार नाही आता. एक मिनट. अरे वो डीएचओ साहब ये क्यों नहीं आए? आपका फोन आया मुझे. नहीं ये वो तो आए. एफडी साहब धरने आंदोलन कर. एफडी साहब क्यों नहीं आए? उनका ही धरने आंदोलन. कहाँ आंदोलन? नासिक में तहसीलदार लोगों का धरना आंदोलन का फोन आया. कैसा ऐसा बोला नहीं, मुझे मेरे सवाल का जवाब दो भैया. लो तो मैं क्या बोल रहा हूँ, जितने विषय है मेरे कब मालूम है. हमारे जो कार्ड जमा है वहाँ पे जिनकी अर्जी है वो पूरे करके कब देंगे, और ये जितनी मांगनी है इसका कब होगा? कल बाबा साहब आएंगे 11 बजे. तीनों को बुला के चर्चा करेंगे. थोड़ा टाइम निकालना. एक नहीं ना नहीं ऑनलाईन कधी चालू होतं ते विचार. ऑनलाईन का पूछ रहा मैं. साहेबांशी चर्चा करून घ्या. आम्ही बसतो वाटलं जिथे. लेके दिया 3 उनको क्लर्क देव करके और आदमी नहीं चाहिए हमको. क्लर्क ही चाहिए. आगे जो मसला हुआ ना वो नहीं चाहिए करके तो क्लर्क देने वाले आणि सर आपको करेंगे ना काम. साहेब ऑनलाईनची तारीख द्या ना, कधी चालू होईल असं संदर्भ. हे सगळे ऑनलाईन कार्ड म्हणा बसलेले यांचं धान्य बंद आहे. हे सर्व काम धंदे बंद आहे. त्यांचा रोजगार कब होगा? हो ते ऑनलाईन कधी चालू होणार ते सांगा, तेव्हा आम्ही उठू. बरं का त्याशिवाय उठणार नाही आम्ही. एक लेखी पत्र द्या नाही साहेब त्यांना. लेखी पत्र द्या ना एक. लेखी दिले पण त्याच्यात हे मेन्शन करा ऑनलाईन कधी चालू होईल. ऑनलाइन का लिखो ना उसमें. कल आप तीनों को बुला के सामने बोलेंगे. मैं अभी बोल नहीं सकता ना. बड़े अधिकारी एफडी आएंगे तो आपको हे तर तुम्ही सलाह घेऊन घ्या मग आम्हाला सांगा. साहब को बुला के फिर सही ढंग से नहीं फोन पे कर लेंगे ना सलाह. क्या उसमें नहीं साइन क्या ना. ये जो लिखे इन्होंने ऐसा है ऑनलाईन कामकाज धान्य वितरण कार्यालयाचे कर्मचारी देसले करीत आहेत. मग कधी करीत आहेत, मग कधी चालू होणार आहे? एकटा माणूस करू शकतो असं. तुम खड़े रह के पढ़ के सुनाओ. मैंने पढ़ा नहीं है, देखा नहीं है. सिर्फ चर्चा ये चल रही थी कि हमारी समस्या क्या है. मैंने ये जो कुछ लोग बाद में आए इनको मालूम नहीं था. मैंने ही आप लोगों को बोला कि साहब को अपनी अपनी बातें बताओ. इन्होंने आके खड़े रह के जो बातें किया है इनको बैठ के पहले समझ लेने. सुबह आके ये बड़ी भी चले गए थे. मेरा ये बोलना नहीं, आ गए वो अच्छी बात है, लेकिन पहले समझना होना यहाँ माहौल क्या चल रहा है. यहाँ काम बनाना है कि बिगाड़ना है? हम किसके लिए बैठे? तुम तो आ रहे जा रहे, हम भूखे बैठे हैं. हम दौड़ धूप कर रहे नासिक बम्बई. 10 बजे से बैठे हम भी भूखे बैठे ले. जेरॉक्स हम आज नहीं दौड़ रहे, 9 साल से दौड़ रहे. हम कोई मजदूर नहीं है. चले गए थे बस यहाँ पे पहले समझना होना. साहब लोगों से बात चल रही है, सब चिल्लाने लगे, बात समझ में नहीं आ रही. बात समझ में आना चाहिए ना. हम आपकी भावना की कदर कर रहे, लेकिन समझना ये पहले तुम समझ लो कि सामने बात क्या चल रही. साहब लोगों से तुम्हारे बारे में बात कर रहे, तुम लोग सब चिल्लाने लगे खड़े होके. ये बराबर नहीं है. तो मेरा ये बोलना है आप लोगों को कि हम जो बैठे हैं आपके लिए बैठे. हम बात करेंगे कि आप बात करेंगे, पहले ये फैसला कर लो. तुम करेंगे. फिर तुम कौन बात करने वाले? हमने तुमको बोला बात करने का. क्यों बात करें? हम 3 लोग जिम्मेदार यहाँ बैठे. ये लोग हमारी वजह से आए. ये आज हमने खर्चा किया, तुमसे पैसे लिया नहीं. हम बम्बई गए, भुजबल साहब को मिले, नासिक गए, डीएचओ को मिले, ये मंडप लगाए, हमने पैसा खर्चा किया. किधर से लाए, कहाँ से लाए हमको मालूम. हमने क्या चंदा जमा किया, फंड जमा कर रहे. फिर हम आपके लिए लड़ाई कर रहे थे. हम बड़े कि तुम बड़े? तुम बात करते हो तो हम तीनों चले आते बाहर निकल के. तुम बात कर लो साहब लोगों से. तीसरा आदमी काम बिगाड़ा. तो ये जो चीजें ये नहीं होना चाहिए. अपना अगर काम कराना है
तो ये इनके आने के पहले मैंने बोला था कि साहब लोग यहाँ आ रहे, वो भी इंसान है, उनके इंसानियत से मोहब्बत से बात करना है। वो नौकरी करते हैं, बात सही है, पगार सरकार उनको देती है, लेकिन उनको हमारा काम करना चाहिए, हमको समझता, लेकिन वो समझाने का बताने का एक तरीका होना चाहिए। आप लोग जो कर रहे थे वो बराबर नहीं था, इसको मान लो, नहीं तो हम चले जाते, तुम कर लो अगर तुम्हारे से मसला हल होता होगा तो। हमारा बोलना है, लोग रोज रोज आएंगे क्या? तुम अखबार में खबर देते, तुम अखबार में खबर देते कि एजेंट नोट लगाओ, हम काम कर देंगे, तुम्हारे लिए खामोश बैठो, हमारी बात हो चुकी है। देखो अपने ट्रैक पे आ जाओ, आप सुन लो मेरी बात। कल सुबह ये बोल रहे हैं, अभी मैंने पत्र पढ़ा नहीं, कल सुबह 11 बजे साहब से बैठाने की बात कर रहे हैं। मैंने उनको बोला FD साहब का है, वो बोले वो धरने पे बैठे, वो ठीक है। अभी ये निवेदन दे रहे हैं बापू पवार और इखलाक मास्टर, हम तीनों बैठ के अभी सलाह करते तुम्हारे सामने ही। अगर हमारा हम सहमत हो गए तीनों इस मांगों पर, हमको पढ़ने तो लेटर, तुम जरा खामोश बैठो, आपस में बात भी मत करो। अगर वो सही है, अच्छा है तो हम मानेंगे, अगर तुम्हारे हक में नहीं है तो नहीं मानेंगे। तो अब हमको आपस में चर्चा कर लो और वो पढ़ लेने दो, है ना। मेहरबानी करके अल्लाह के वास्ते और भगवान के वास्ते खामोश बैठो। ये इतना ले लो, ये एक और है क्या? ये है क्या? दोनों लोग साथ में, बताओ। तुम आगे आओ साहेब, अधिकारी तीनों आगे आओ। साहेब हातावर तुम्ही 4 चक्कर मार तुम्ही दररोज। उद्या 11 वाजता साहेब 100% भेटणार बरं तो मैं काला गांधी 50 साल से यानी शहर के अंदर आंदोलन ये वो करते ही आता हूँ। मेरा ना राशन है ना मेरा कोई कारोबार है, मैं सेठ भी नहीं हूँ, श्रीमंत भी नहीं, लेकिन हम जनता के लिए यहाँ है। यहाँ साहब लोगों ने हमको हमारी जो 4 मांगे थी उसमें लिख कर दिया है कि ये हम करने वाले हैं, बराबर। वो दो और बाकी 3 मांग बची है जो ये लोगों के हाथ में ही नहीं है। वो नासिक जिले का जो DSO है उसके हाथ में है। ये अन्न सुरक्षा का कार्ड जो है इनको ऑर्डर आ चुका है, लेकिन ये बना के देंगे। कल हमको ये बुला रहे 10 बजे, कल 10 बजे जब साहब लोग यहाँ, बड़ा साहब रहेंगे यहाँ, हम उस वक्त तो आएंगे 11 बजे, उनसे बात करेंगे। हम पहली जो मांगनी आपकी थी कि ऑनलाइन और अपडेट मुफ्त में होना, फ्री में होना, उन्होंने लिख के दिया हम फ्री में करेंगे। पहली मांगनी हमारी मंजूर हो गई। आप पैसा लेंगे तो इनको देख लिया जाएगा, एकदम सीधी बात है। दूसरी बात यह मांगनी किया उन्होंने कि अन्न सुरक्षा का जो कार्ड है, यानी गरीब लोगों को केसरी कार्ड पे थप्पा लगा के अनाज देने का, वो भी उन्होंने बोला कि हम बना के देना शुरू कर रहे हैं, लेकिन उसके हद तक कल सुबह 11 बजे बैठना पड़ेगा। यानी उन्होंने मान लिया, वो 2 मांग हो गई। तीसरी मांग उन्होंने ऐसा बोला कि ऑनलाइन और अपडेट जो करने की बात है, हम यहाँ प्राइवेट ठेकेदार को नहीं रखेंगे, यहाँ हमारे ऑफिस के 3 क्लर्क रहेंगे। वो 3 क्लर्क लोग अपने हाथ से कंप्यूटर में ऑनलाइन और अपडेट काम करने का काम मुफ्त में और फ्री में करेंगे, और वही लोग अन्न सुरक्षा का कार्ड भी तुम्हारा बना कर देंगे। ये 3 मांग होगी। चौथी मांग ये बोला उन्होंने कि कार्ड पे जितने नाम है उतने नाम को अनाज देने के लिए हम करेंगे, अनाज दिलाएंगे और देने के लिए कल साहब से बात करके करेंगे। ये चौथी मांग उनकी है। अब हमारी 3 मांग बची। एक मांग ये है कि जो स्लिप पे अनाज दिया जाता है वो कल सुबह चर्चा होने के बाद बड़े साहब के हाथ में है नासिक, तो नवे कार्ड का भी बड़े साहब के हाथ में, नवे कार्ड और पीले बना के देने का, समझ गए। और जो नवे कार्ड यानी खाद्यान्न अलग अलग हो गए, उनके नवे कार्ड बनाने का भी DSO साहब जो उनके हाथ में। ये 7 मांग हमारी थी। 8वीं मांग ये थी कि मालेगांव शहर में जो दुकानें हैं, राशन दुकान 140, वो 140 दुकान में
बहुत सारे लोग मर गए, उनकी दुकान रद्द करके नए लोगों को दिए जाए। तो ये 2 दिन पहले हमारे पास ऑर्डर आ चुका है। मालेगांव की 5 दुकान बजटगढ़ की ये 2 महीना पहले मिली, उसको गवर्नमेंट ने रिजेक्ट कर दिया। और पूरी दुकानें जितनी है मालेगांव में, वो पूरी दुकानों की इंक्वायरी की जाएंगी, उनका ऑडिट रिपोर्ट बराबर है कि नहीं, और उनकी दुकान के जो मेंबर है जिनके नाम से लाइसेंस है वो अगर जिंदे नहीं है तो उनका लाइसेंस रद्द कर दिया जाए। ऐसा डीएसओ ने हमको लेटर भेजा है, मेरे पास है, अभी मैं आपको बता रहा हूँ। ये निकाल लो लेटर भैया अपना, ये थैली में, वो मेरे पास 2 दिन पहले ही आ चुका है। मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे पास मोबाइल छोटा है। मैंने वो गणेश शाह जो है उसके ऑनलाइन मोबाइल पे ऑनलाइन भेजा, तो वो जो ऑर्डर आई है, मेरी कॉपी भेजने के बाद उधर से ऑर्डर आई है, नरसिंह साहब करके जो थे उन्होंने डीएसओ को भेजा कि मालेगांव की जितनी दुकान है टोटल दुकानों को इंक्वायरी करके सस्पेंड करो, अगर वो ऐसे है तो, और नवी दुकान निकाली जाएगी। मेरे पास ऑर्डर आ गया है, वो ऑर्डर की कॉपी, यानी हमारी जो 7 मांग थी उसमें से 5 मांग मंजूर हो चुकी है। 2 बड़ी बड़ी मांग है, देखो ये है वो लेटर मेरे पास। तुम्हारी 5 मांगे मंजूर हो गई है हमारे बैठने से, रात भर बैठने में कुछ मिलना नहीं। 2 मांग जो है कल हम बैठ के मंजूर कराएंगे। और याद रखो, अगर वो 2 मांगे अब मंजूर नहीं हुई तो अगला जो धरना और आंदोलन होगा वो ऐसा होगा कि मैं हाफिज के लोगों को उंगलियों पे नचाना जानता हूँ। वो पैर में पेशाब कैसे करेंगे ये भी मुझको अच्छी तरह आता है, लेकिन हम आपस में नहीं लड़ेंगे। हम आपस में एक रह के और इनसे अपना काम लेंगे। सब्र भी करना पड़ेगा, ऑफिसरों को वक्त भी देना पड़ेगा। बैठे बैठे काम नहीं होगा, अर्जेंट में काम नहीं होगा, वक्त तो देना पड़ेगा। वक्त तो हमने दिया, हम कल आएंगे, ऑफिसरों से बात करेंगे। आप लोग यहाँ आए, मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। अभी आपके सामने जमातुल उलमा हिंद पार्टी के नासिक जिले के सदरों और बापू पवार साहब की इजाज़त से आप तमाम लोगों के शुक्रिया के साथ, और मीडिया वाले जो हजरात आए हैं उनका भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हुए अपना ये भाषण और अपना ये धरना मरण भरत बेमुद्दत आंदोलन अभी हम खत्म कर रहे हैं। लेकिन हमारी लड़ाई आगे जारी रहेगी, हम आखिर तक नहीं मानने वाले, हमेशा लड़ाई लड़ते रहेंगे। आवाम को ये सब मांगे पूरी करके देंगे, ये हमारा आपसे वादा रहा, ये काला गांधी का वादा रहा। इतना कहते हुए मैं बहन भाइयों का शुक्रिया अदा करते हुए अपनी बात खत्म करता हूं।